हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी, इस उम्मीद के साथ कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और दुआ करता हूं कि आपके घर वाले भी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है जिसका 11th पार्ट है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गाइस, एकेडमिया क्लासेस डेली करंट अफेयर्स और संविधान जानो सीरीज भी शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमसे जुड़िए ताकि आपको बेटर से बेटर कंटेंट मिल सके। और हमारा मिशन यही है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं रूल्स जो कि 51 to 57 है। 7 रूल्स आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पहला रूल क्या है, 51 रूल नंबर 51 क्या है। कुछ शब्द गिवन है, दिए गए हैं, जैसे पीपल है, पुलिस है, कैटल, शीप, डियर, पेजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी। अब इन शब्दों के हवाले से एक बात कही गई है कि ये जो शब्द है, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन। इन शब्दों को प्लूरल नाउन के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं कुछ शब्दों के बारे में। तो ये इन शब्दों का प्रयोग प्लूरल नाउन के तौर पे प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब जब यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब ये किसी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किए जाएंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब जिन शब्दों को समझा ही प्लूरल जा रहा है तो उनके साथ वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि यूज प्लूरल वर्ब विद देम। तो इन शब्दों के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। सिंपल सी बात है। रूल नंबर 51 क्या है, कुछ शब्द है जिन्हें प्लूरल माना जाता है। अगर ये किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, हमें इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। एग्जाम्पल देखिए दो, द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। अब यहाँ पर द पुलिस ये वाला शब्द है जो कि ऊपर दिया गया है। द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स, यानी जो पुलिस है वो चोरों को पकड़ रही है या चोरों का पीछा कर रही है। अब यहाँ पे ये जो शब्द है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐड होने से वो प्लूरल बनी हो, नहीं, लेकिन ये यूज ही प्लूरल किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पुलिस क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर नजर आ रहा है लेकिन इसको यूज ही प्लूरल किया जाता है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब इसके साथ प्रयोग किया है। थीव्स, थीफ की प्लूरल फॉर्म है, याद रखना है आपको। द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, यानी बिहार के जो लोग होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। द पीपल, अब पीपल आप यहाँ पर देखिए तो पीपल ये वाला शब्द यहाँ पर आया है, बिहार के लोग, ये प्लूरल सेंस है पीपल का जो कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि पीपल्स भी प्रयोग किया जाता है लेकिन इन अदर सेंस। यहाँ पर लोग के बारे में पीपल का प्रयोग किया गया है। द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, इसको हमने प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया, इसलिए हमने वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया है। अगर हम इसे सिंगुलर मानते हैं, द पीपल ऑफ बिहार इज लेबोरियस, हमें इसका प्रयोग करना होता, लेकिन हम जानते हैं कि इन शब्दों के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी आर का और यहाँ पर भी आर का प्रयोग किया है। ओके गाइस, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब नोट में कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होगी, आपने पहले पढ़ी भी होगी या शायद नहीं पढ़ी होगी, तो अब आप पढ़ लेंगे। पीपल, ये जो शब्द है इसके बारे में कहा जा रहा है, यूज्ड एज अ नेशन और कम्युनिटी, इट इज काउंटेबल नाउन एंड वी कैन मेक इट प्लूरल थ्रू एडिंग एस। इस बात को समझिए, जब ये शब्द है पीपल यानी इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एज ए नेशन का अर्थ व्यक्त करता हो जब, या फिर किसी कम्युनिटी का, जाति का अर्थ व्यक्त करता हो, इट इज काउंटेबल नाउन, तो उस वक्त इसे काउंटेबल नाउन शुमार किया जाता है, गिना जाता है, माना जाता है। अब काउंटेबल नाउन मानते ही मतलब इसका सिंगुलर ये है और इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। यही गेम होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, कि जब कोई नाउन अनकाउंटेबल हो तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाया ही नहीं जा सकता,
कुछ भी जोड़कर उसका यानी कि प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। लेकिन अगर कोई शब्द काउंटेबल नाउन मान लिया गया तो अब उसका प्लूरल फॉर्म बनाना मुमकिन है। यहाँ पर देखिए एंड वी कैन मेक इट प्लूरल थ्रू एडिंग अस, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं एस को जोड़कर। मीन्स पीपल ये सिंगुलर हो जाएगा और पीपल्स क्या हो जाएगा, प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, मेनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन राजस्थान, मतलब अलग अलग जातियों के लोग क्या रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। अब यहाँ पर जो पीपल है वो जाति कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो हमने यहाँ पर पीपल जो कि सिंगुलर नाउन है उसको हमने प्लूरल कर दिया, मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन राजस्थान। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पीपल का अर्थ जब नेशन और कम्युनिटी के तौर पर लिया जाता है उस वक्त इसे काउंटेबल यानी कि माना जाता है, मतलब गिनने योग्य, और जो नाउन गिनने योग्य माना जाता है तब हम उसे प्लूरल बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। और कैसे बना सकते हैं, कैन मेक इट प्लूरल थ्रू एडिंग अस लगाकर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म बना दिया है। मेनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन राजस्थान, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ राजस्थान में रहते हैं। आगे देखिए, नॉट पुलिस इज करेक्ट वर्ड, ये जो शब्द है पुलिस इज करेक्ट वर्ड, पुलिस इज नॉट करेक्ट वर्ड, मतलब आप अस लगाकर इसको प्लूरल बनाना चाहोगे तो ये करेक्ट नहीं होगा। पीपल का पीपल्स होता है, उसका प्रयोग अगर इस तरीके से हो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज पीपल का लोगों के अर्थ में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो हम पीपल का ही प्रयोग करेंगे। ओके, पुलिस इज नॉट करेक्ट वर्ड, इट इज नॉट यूज्ड, मतलब ये जो एस फॉर्म है ना, एस बढ़ाकर प्लूरल बनाने वाली फॉर्म है, वो पुलिस के साथ प्रयोग ही नहीं की जाती और ये इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता। पुलिसमैन इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ पुलिस, याद रखना है पुलिस की सिंगुलर फॉर्म क्या है, पुलिसमैन, मतलब जब पुलिस बोला जाता है तो वो प्लूरल ही मानी जाती है और ये शब्द प्लूरल काउंट किया जाता है। लेकिन जब पुलिसमैन बोलोगे तो ये सिंगुलर फॉर्म होगी पुलिस की, और उसी के हिसाब से आप इसको प्लूरल इस तरीके से भी बना सकते हो कि पुलिसमैन तो अन लगाकर भी, तो ये क्या हो जाएगा, पुलिस, ये भी प्लूरल फॉर्म है, लेकिन उसके साथ अगर आप ये वाला भी लगा देते हो तो ये भी प्लूरल, क्योंकि दोनों प्लूरल हो गए तो गोया कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही स्ट्रक्चर जो बना है वो प्लूरल नाउन का बन गया है। लेकिन अदरवाइज सिर्फ प्लूरल हो तो वो नाउन होगा, प्लूरल नाउन, और अगर आपको इसकी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करना है तो आपको पुलिसमैन का प्रयोग करना होगा। ये नोट था। आगे नोट में देखिए कुछ पॉइंट है। पोल्ट्री इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक हैंस और डक्स, हियर इट इज यूज्ड एज प्लूरल नाउन, मतलब ये जो पालतू मुर्गियां होती है या बतखें होती है उनके लिए जब पोल्ट्री का प्रयोग किया जाए तो वो असल में प्लूरल नाउन होता है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अभी पीपल में देखा है कि जब इस तरीके के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाएगा तो ये क्या मानी जाएगी, प्लूरल। एग्जाम्पल, द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, यानी ये वाली जो डोमेस्टिक हैंस और डक्स आर सोल्ड हियर, इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन पोल्ट्री इट इज यूज्ड एज फूड, मतलब भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इस शब्द का प्रयोग भोजन के लिए भी किया जाता है। अब जब इस तरीके से भोजन के लिए किया जाएगा, हियर इट इज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन, तो उस वक्त ये किस तरीके से गिना जाएगा, सिंगुलर नाउन, तो उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, द पोल्ट्री इज चीप इन जयपुर, मतलब जो भोजन है जयपुर में सस्ता मिलता है या सस्ता होता है। अब यहाँ पर देखिए जब डोमेस्टिक हैंस और डक्स के अर्थ में प्रयोग किया गया तो यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर देखिए सेम शब्द है, सेम वर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ दे रहा है वो डोमेस्टिक हैंस और डक्स का है, लेकिन यहाँ पर द पोल्ट्री इज चीप इन जयपुर, यहाँ पर क्या है, फूड वाला सेंस है। ओके गाइस, आपको याद रखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे डोमेस्टिक हैंस और डक्स की बात हो रही है या फूड की। वो तो कन्वर्सेशन से या बैकग्राउंड से पता चलता है कि बात असल में किस चीज की हो रही है और मुझे कौन सी वर्ब इसके साथ प्रयोग करनी है। ओके गाइस, रोल नंबर 52 देखते हैं। कुछ शब्द है जिन्हें आप देखकर समझेंगे कि ये क्या है, मतलब इनका जो फॉर्म है या फॉर्मेट है वही प्लूरल है, जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स है, पैजामाज है, टंग्स है, पैंट्स है, स्पेक्टेकल्स है, ग्लासेस है, एटसेट्रा। These words are used as plural. These words used as plural. Use plural verb with them.
ओके गाइस, जब इन्हें माना ही प्लूरल जाता है तो आप इनके साथ वो भी प्लूरल ही प्रयोग करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सीजर है, ट्राउजर है, पजामा है, टंग्स है, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स है, ग्लासेस है। आमतौर पर जब इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण देखते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि एस पढ़ा जाता है, हम बोलते हैं ऐसे सीजर, ट्राउजर, पजामा। तो ये बस लिखने में रिटन फॉर्म में इनका इस तरीके से मालूम होता है गोया कि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म्स में है। लेकिन आपको याद रखना है इन्हें प्लूरल ही माना जाता है, इसलिए हमें प्लूरल वर्ब यानी कि इनके साथ प्रयोग करनी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीजर का सिंगुलर फॉर्म अस लगा अस हटाकर हम सीजर लिख देंगे, नहीं, ये इनका प्रयोग इसी तरीके से होता है, ये प्लूरल ही प्रयोग होती है और इसी तरीके से प्रयोग होगी, इनका रिटन फॉर्म बदलेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट है असल में। एग्जाम्पल देखिए, हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, यानी उसका जो चश्मा है हैव बीन फ्रेम्ड, उसका जो चश्मा है उसका जो फ्रेम है उसका तैयार कर दिया गया है। हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, उसे फ्रेम लगा दिया गया है। नोट अ पेयर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन गिवन वर्ड्स, यहाँ पर एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको याद रखना है। जो ऊपर शब्द दिए गए हैं अगर इनके साथ अ पेयर ऑफ ये स्ट्रक्चर आ जाए, क्या आ जाए, अ पेयर ऑफ और फिर अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, अ पेयर ऑफ पजामा, अ पेयर ऑफ टंग, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, तो ये जब आ जाए तो हम क्या करेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज सिंगुलर, तब हम इसको सिंगुलर मानेंगे और फिर सिंगुलर वर्ब का इनके साथ प्रयोग करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर इज न्यू, अ पेयर ऑफ ट्राउजर। अब सिर्फ ये होता है ना ट्राउजर इज न्यू, तब हम ट्राउजर्स आर न्यू का प्रयोग करते हैं। किसका? ट्राउजर्स आर न्यू। लेकिन यहाँ पे क्या था, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अ पेयर ऑफ आ गया है, ये फिर क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई। ओके गाइस, रिवाइज करते हैं इस रूल को। क्या बात कही गई कि ये कुछ शब्द हैं जिन्हें माना ही प्लूरल जाता है तो हमें वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करनी है इनके साथ। एग्जाम्पल, हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, यानी उसका जो चश्मा है उसके फ्रेम लगा दिया गया है। नॉट अ पेयर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ऊपर दिए गए शब्दों के साथ अगर अ पेयर ऑफ आ जाए तो हम इसे सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर इज न्यू। आगे चलते हैं, रूल नंबर 53, नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी प्लस नाउन। अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ये कोमा लगाकर अस जो लगाते हैं उसे अपोस्ट्रोफी, कोमा और अपोस्ट्रोफी अस बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब इसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द लास्ट नाउन, लास्ट नाउन मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया, तो हमें इसी के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, रमन्स कार इज रेड। अब यहाँ पर रमन्स कार, ये हो गया अपोस्ट्रोफी कोमा, ये मतलब अपोस्ट्रोफी आ गई हमारे यहाँ पे। तो इसके बाद एक और नाउन आ गया, रमन नाउन आ गया। सेकंड लास्ट कौन है, कार है, सिंगुलर नाउन है, हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, रमन्स कार इज रेड। यहाँ पर देखिए रमन्स कार्स, तो रमन्स अपोस्ट्रोफी आ गया, ये नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये जो कार्स है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हमने आर भी लगाना है क्योंकि प्लूरल वर्ब है आर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द बॉयज हॉस्टल इज बिग। अब अगर आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूं कि जब हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और उसके लास्ट में अगर ऑलरेडी एस आ रहा है तो हम अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे, जैसे बॉयज, यानी यहाँ पर अगर बात ये हो कि एक लड़के की बात हो, यानी लड़के का हॉस्टल, लड़के का हॉस्टल, तो ये होगा बॉयज हॉस्टल, लड़के का हॉस्टल। लेकिन हमें बात करनी हो लड़कों का हॉस्टल, तो हमें बॉयज लिखना होगा। और जब ऑलरेडी एस आ गया तो हम किस तरीके से अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बस ये कोमा लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे, तो हमारा पूरा अर्थ है वो जो व्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, द बॉयज हॉस्टल इज बिग, यानी लड़कों का जो हॉस्टल है वो बड़ा है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट नाउन, ये सेकंड नाउन है, ये अपोस्ट्रोफी है, तो यहाँ पर हॉस्टल सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, तो हमने इसका प्रयोग किया है जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वुमेन्स कॉलेज इज फेमस इन बिहार। अब वुमेन का जो प्लूरल बनाने का तरीका है वो अमेन को अमियन में बदलने का है, तो हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाया है क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स इस तरीके से प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट नाउन हो गया और ये अपोस्ट्रोफी हो गई, ये सेकंड नाउन हो गया।
तो हमें इसी के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना है इज। क्यों? क्योंकि कॉलेज क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इज क्या लगा दिया हम? सिंगुलर वर्ब। ओके, कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी प्लस नाउन, अगर ये वाला स्ट्रक्चर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो, मतलब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर बनता हो, तो आपको क्या करना है? जो लास्ट वाला नाउन है उसी के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना है। याद रखना है, जो लास्ट मतलब अपोस्ट्रोफी के बाद जो नाउन होगा उसी के मुताबिक आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमने इन एग्जांपल्स में इस बात को समझ लिया है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 54 देखते हैं। द और ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये इतना लंबा स्ट्रक्चर है और यानी किताबों में तो और न्यूज़पेपर में इनका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इन सेंटेंसेस को हम नहीं देखते हैं क्योंकि हमारी आदत हो गई है कॉमन थिंग्स पढ़ने की, इसलिए हम कॉमन थिंग्स बार बार पढ़ते ही चले जाते हैं। एक्सेप्शनल जो पार्ट्स हैं उनको भी नहीं पढ़ते हैं और जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हम देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ इस वाले प्लेटफॉर्म पर आपको हर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप हर स्ट्रक्चर को यानी डीपली समझ पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक सोर्सेज, लुसेंट, गोपाल वर्मा सर वाली किताब, अरिहंत पब्लिकेशन की जो जनरल इंग्लिश है वो, एसपी बख्शी सर की जो इंग्लिश है, उस रेन एंड मार्टिन है, इन सारी किताबों का सहारा लेकर इनका कंटेंट पढ़कर और फिर उसको यानी कि डिजाइन करके आपको यहाँ पर यानी कि पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको हर स्ट्रक्चर यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? आर्टिकल द जो कि क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है और ए जो डेफिनेट आर्टिकल है। तो प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ओके गाइस, अब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही? यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन विच प्लेस्ड बिफोर फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ। यहाँ पे पहला ऑफ किधर है? ये है। अब इसके बाद भी ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है और होता है, एग्जाम्पल में आप इस बात को देखेंगे। लेकिन बात क्या कही जा रही है कि आप वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन, नाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सा? विच प्लेस्ड बिफोर, किसके पहले? फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ, इससे पहले जो नाउन लिखा गया है उसी के मुताबिक आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द, यहाँ पर ये द आ गया, बॉयज ओके नाउन आ गया, ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, ऑल द कॉलेजेस, ऑल द कॉलेजेस ये सेकंड नाउन है, कॉलेजेस ऑफ ये फिर प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, नाउन फिर राजस्थान नाउन आ गया। तो अब हमारे सामने स्ट्रक्चर तो बन गया, द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ राजस्थान आर केयरलेस, मतलब राजस्थान के कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस के जो छात्र हैं वो क्या है? लापरवाह है, लापरवाही करते हैं या केयरलेस हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बॉयज का प्रयोग किया गया, ये फर्स्ट नाउन है ऑफ से पहले, ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ हो गया। हमें कहा गया कि इससे पहले जो नाउन होगा उसी के मुताबिक हमें क्या करना है? वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम इसी के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ कर दिया हमने आर का प्रयोग। देखिए, द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ राजस्थान आर केयरलेस, राजस्थान के सभी कॉलेजेस के छात्र क्या हैं? केयरलेस हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आप 2-3 बार देखिए, नोट बनाइए, तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। गाइस नेक्स्ट रूल देखते हैं 55, रूल नंबर 55, एडजेक्टिव प्लस क्या है? रूल नंबर 55, एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। दो एडजेक्टिव है, कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं और उनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। साधारण है, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट के तौर पर इसका इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है। दिस स्ट्रक्चर शोज टू डिफरेंट थिंग्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो दो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स के बारे में बताता है। मतलब दो चीजें हो गई, जब दो चीजें हो गई सो इट इज यूज्ड एज प्लूरल, तो ये प्लूरल माना जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी, यहाँ पर ये फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, क्या है? सोशल एडजेक्टिव हो गया हमारा, और एंड कंजंक्शन हो गया जो कि आया था स्ट्रक्चर में। पॉलिटिकल क्या हो गया? फिर एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है प्लस में क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रीडम क्या है? सिंगुलर भी है, अनकाउंटेबल भी है और नाउन भी है। आपको याद रखना है, फ्रीडम नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। जब चीजें अनकाउंटेबल हो
और जो नाउन अनकाउंटेबल हो वो खुद ब खुद सिंगुलर हो जाता है। ये बात मैंने हर वीडियो में बताई है और बार बार मैं बताता रहूंगा ताकि आपको बातें याद हो जाए। अब हम देखेंगे रूल नंबर 56। यूथ। एक शब्द है यूथ, यूज्ड एज अ सिंगुलर इन द सेंस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, युवावस्था। मतलब युवावस्था के लिए जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या माना जाता है? सिंगुलर। क्या माना जाता है? सिंगुलर। ये एक ही शब्द है, इसे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम, युवा अवस्था के बारे में जब बात होगी तब हम यूथ को क्या सिंगुलर काउंट करेंगे और उसी के मुताबिक हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट इज काउंटेड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जब युवा अवस्था का अर्थ देता होगा ये शब्द तो हम इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे और उसी के मुताबिक हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, हिज यूथ वाज फुल ऑफ प्लेजर। मतलब उसकी जो युवा अवस्था थी, उसका जो पीरियड ऑफ टाइम ऑफ यूथ था वो क्या था? फुल ऑफ प्लेजर, बहुत मजे का था। तो यहाँ पर ये जो यूथ का प्रयोग हुआ है वो क्या है? युवा अवस्था, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर इसका अर्थ आया है। तो जब इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा तो हमें किसका प्रयोग करना है वर्ब के लिए? सिंगुलर वर्ब का। तो आप यहाँ पर देखिए वॉज का प्रयोग किया गया है जो कि क्या है? सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर यूथ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए दूसरा जो प्रयोग है, यूथ यूज्ड एज प्लूरल इन द सेंस ऑफ यंग बॉय और गर्ल, युवक। जब युवक वाले अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है ना यूथ का, तो इसको प्लूरल माना जाता है। एग्जाम्पल, इट इज काउंटेड काउंटेबल नाउन। क्या? इट इज काउंटेड काउंटेबल नाउन। मैंने आपको पहले ही बताया जो शब्द काउंटेबल नाउन होगा फिर वो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ कैन बी यूज्ड इन द सेंटेंस। उसका प्रयोग दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही शक्लों में किया जा सकता है क्योंकि वो अब काउंटेबल है। उसे सिंगुलर भी और उसको यानी एस बढ़ाकर हम उसका प्लूरल फॉर्म भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। अगर ये यूथ सिंगुलर फॉर्म में आया तो सम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में आया तो प्लूरल। एग्जांपल देखिए, अ यूथ वाज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। एक युवक जो था वो खेल रहा था प्लेग्राउंड में, मैदान में, खेलने वाले मैदान में। तो यहाँ पर अ यूथ वाज प्लेइंग, अ यूथ आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने वाज का प्रयोग किया जो कि सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ पर सम यूथ्स, कुछ जो नौजवान थे, अब नौजवान में यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। आपको याद रखना यूथ में सिर्फ लड़के नहीं आते हैं। ये एक युवावस्था का, युवक का अर्थ है यूथ, यंग, यानी कि इस वाले के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब युवा के लिए। तो युवा कोई भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर हम लड़कों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो सम यूथ्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो कुछ यूथ यानी कि युवा क्या कर रहे थे? प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। अब यहाँ पर देखिए यूथ्स का प्रयोग किया है हमने जो कि क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है जो कि क्या है? प्लूरल वर्ब है। ओके गाइस, आपको बात समझ में आई होगी कि यूथ का जब युवा अवस्था के तौर पर यानी कि इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए तो हमें इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल मानना होता है और इसी के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। हिज यूथ वाज फुल ऑफ प्लेजर। सेकंड पॉइंट क्या है? जब यूथ का प्रयोग इन द सेंस ऑफ युवक और यंग बॉय और गर्ल इस वाले अर्थ में हो तो हमें इसे काउंटेबल नाउन मानना होता है और इसके हम दोनों ही फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, यूथ और यूथ, सिंगुलर एंड प्लूरल, और इसी के मुताबिक हमें वर्ब का भी प्रयोग करना होता है जैसे वॉज और आर जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स हैं। ओके गाइस, लास्ट आज का टॉपिक देखते हैं। क्या है आज का रूल नंबर 57? क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं क्लॉज। मैंने पिछली वीडियोस में भी इसका स्ट्रक्चर बताया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को एक क्लॉज बोलते हैं विच स्टार्ट्स विद व्हाट, यानी कि जो कि वर्ड से शुरू होता हो, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसा क्लॉज जो वर्ड से शुरू होता हो, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य का अगर सब्जेक्ट हो तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। किसका? सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब का इसके साथ प्रयोग करना है। एग्जांपल देखिए, व्हाट आई वांट टू बाय इज अ कार। जो मैं खरीदना चाहता हूँ कार है। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ या जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो एक कार है। अब यहाँ पर देखिए व्हाट आई वांट टू बाय, ये पूरा क्या है? असल में एक क्लॉज है। अब इसी के हिसाब से हमने वर्ब लगानी है तो वो क्या है? सिंगुलर वर्ब आ गई इज। यहाँ पर अगर आप आर का
प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वर्का करते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू बाय इज अ कार। उसी तरीके से व्हाट ही लाइक्स मोस्ट आर दिस बुक, यानी कि व्हाट ही लाइक्स मोस्ट आर दिस बुक, यानी जो वह ज्यादा पसंद करता है इज दिस बुक। यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, मतलब डिजाइन करने में, टाइपिंग में। यहाँ पर क्या आएगा, इजी आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। ओके गाइज, आपको याद रखना है क्लॉज विच स्टार्ट्स विद व्हाट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज सिंगुलर वर्ब, हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। व्हाट ही लाइक्स मोस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा वो पसंद करता है वो क्या है, ये किताब है। तो व्हाट ही लाइक्स मोस्ट इज दिस बुक, इज आएगा, आर नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसको आप अपने ही स्तर पर ठीक कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो आज हमने 7 रूल्स देखे। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन इजाफा होने वाला है। आप नए रूल्स जानने वाले हैं और यहाँ पे कोई ट्रिक्स नहीं है, सब कुछ रूल्स है। आपको अगर जितने ज्यादा रूल्स मालूम होंगे आपकी नॉलेज में उतनी ही मतलब पॉलिश आती जाएगी और आप किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को समझने में यानी कि आसानी फील करेंगे कि आप किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर न्यूज़पेपर में आते हैं या फिर किसी नॉवेल, आप अगर कोई मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उनमें भी इन जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किया उनको आप पकड़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं आसानी से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।